नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। एक बार फिर से हम दिल्ली के उत्तम नगर में हुए घटना को लेकर बात करने वाले हैं। उत्तम नगर की बात करें, 4 मार्च को होली के दिन दो परिवारों के बीच में जो मामूली सा झगड़ा था, जो कि पिछले कुछ सालों से चलता हुआ आ रहा था, वो जाकर खूनी संघर्ष में बदल गया। मामला पूरा 4 मार्च का है, होली के दिन का है, जब सारी दुनिया होली का त्योहार मना रही थी, पूरे देश में होली की धूम नजर आ रही थी। तो उसी बीच खून की होली एक तरीके से यहाँ पर दिल्ली में खेली गई है। देखिए, दो समुदायों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और ऐसे में ये काफी ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है। उत्तम नगर की बात करें, दो परिवार जो कि पिछले काफी साल से एक साथ रह रहे थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे और अक्सर उन दोनों परिवारों के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद होता हुआ नजर आता था। कभी पार्किंग एरिया को लेकर विवाद होता था, कभी कूड़े डालने को लेकर विवाद होता था, कभी किसी बात को लेकर विवाद होता था और धीरे धीरे ये जो विवाद है वो गहराता जाता है। होली के दिन क्या हुआ, सभी लोग होली का जश्न मना रहे थे, बच्चे भी थे, अबीर गुलाल से खेल रहे थे, त्योहार मना रहे थे, वाटर बलून्स फेंक रहे थे और ऐसे में एक बच्ची से वो वाटर बलून, एक मुस्लिम महिला यानी उस पड़ोसी महिला पर वो वाटर बलून गिर जाता है, जिसके बाद ये पूरा संघर्ष देखने को मिलता है। महिला के परिवार से काफी लोग मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले काफी ज्यादा बहस होती है, मामले को शांत कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन मामला 2 मिनट के लिए शांत जरूर होता है, लेकिन शायद इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि वो आगे जाकर हिंसक रूप में खूनी संघर्ष में बदल जाएगा। तरुण अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर वहां पर पहुंचते हैं और 15 से 20 लोग उनके साथ यहाँ पर मारपीट करते हैं, रॉड से उन पर हमला किया जाता है, जिसके बाद उनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। क्रिटिकल सिचुएशन में उनको अस्पताल में पहुंचाया जाता है, इलाज उनका किया जा रहा था, लेकिन अगले दिन खबर मिलती है कि उनकी मौत हो चुकी है। इन सब के बीच अगर बात करें तो तरुण के पिता की भी ओर से इस पूरे मामले पर पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। तरुण के पिता का कहना है कि पुलिस वालों की ओर से कोई कार्रवाई मुस्लिम परिवार के खिलाफ नहीं की जा रही है और हम पीड़ित हैं और ऐसे में हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हमने ही कुछ गलत कर दिया हो। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस ने यह भी बताया है कि पुलिस की टीम ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर यह जानकारी दी गई है कि दोनों परिवारों के बीच में ये जो विवाद है वो आज का नहीं है, वो बल्कि पिछले काफी सालों से चलता आ रहा था। 50 साल से वो एक दूसरे के आसपास रह रहे थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे। छोटी मोटी बातों को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था, लेकिन वो विवाद वहीं पर थम जाता था, खत्म हो जाता था। लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि ये विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा और आखिरकार में जाकर ये खूनी संघर्ष में बदल जाएगा और फिर तरुण की मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें, पुलिस ने बताया कि काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से काफी ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। मुस्लिम पक्ष की बात करें, उनके पक्ष से भी काफी लोग घायल हुए हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ 1-2 सीरियस है जिनका इलाज चल रहा है। हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो तरुण की मौत हो चुकी है और उसके बाद हिंदू संगठनों की भी ओर से यहाँ पर हो हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया और लगातार मांग यही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इस पूरी घटना को लेकर और भी ज्यादा तनाव पैदा कर रही है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में ये जो घटना घटी उसके बाद लोगों के मन में आक्रोश था, लोगों के मन में रोष था, लोग गुस्से में भरे हुए थे और लोगों की मांग यही थी कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो। जो यूपी में अब तक कार्रवाई होती रही है आरोपियों के खिलाफ, वैसी ही कार्रवाई दिल्ली में भी होनी चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो उनकी भी ओर से ये कहा गया और ये बताया गया कि किसी भी हाल में ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाकर रखा जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने यहाँ पर उदाहरण पेश किया। बुलडोजर की कार्रवाई भी बीते दिन देखने को मिलती है। बुलडोजर की टीम वहां पर पहुंचती है, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर होते हैं और यहाँ पर एक पूरी कार्रवाई की जाती है। अगर बात करें उस घर की, जिस घर में वो मुस्लिम परिवार रहते हैं, जो कि तरुण के पड़ोसी ही बताए जा रहे हैं, उस घर की अगर बात करें तो जो भी बाहरी का हिस्सा है, जो कि अवैध हिस्सा है, उनको यहाँ पर तोड़ने का काम किया गया है, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं एक बार और अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और शायद ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई को नया मोड़ दिया जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक मुस्लिम महिला को भीड़ घेर कर खड़ी हुई होती है और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। हालांकि अभी ये नहीं बताया जा सका है कि क्या वो मुस्लिम महिला उसी परिवार से थी या फिर वो कॉलोनी की कोई दूसरी महिला थी या फिर किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी शुरू हुई है और क्यों ये नारेबाजी शुरू की गई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से फिलहाल अभी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ
जो दिल्ली में होली के दिन ये जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द को लेकर सवाल खड़े करती है। देखिए, जब भी होली का त्योहार आता है या फिर कोई भी ऐसे त्योहार आते हैं जहां पर दो अलग अलग समुदायों के त्योहार एक साथ होते हैं, तो पुलिस की ओर से एक तरफ सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अक्सर शांति समिति की बैठक कराई जाती है। अगर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में ही हम बात कर ले, यूपी में भी हमने देखा कि होली से पहले, चूंकि रमजान का महीना भी चल रहा है, होली से भी पहले यहाँ पर शांति समिति की बैठक होती है और लोगों से अपील यही की जाती है कि आप अपने घरों में ही रहिए, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाइए और किसी भी तरीके से कोई उपद्रव अगर कोई भी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लोग अपने त्योहार को मना रहे थे और एक बच्ची से वो वाटर बलून गिरता है, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू होता है। विवाद हालांकि होली के दिन का जरूर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे सिर्फ एक दिन का विवाद नहीं है, बल्कि सालों की वो एक तरीके से आक्रोश है, सालों की वो रंजिश है, जिसके कारण ये जो पूरा मामला है वो खूनी संघर्ष में बदल गया और फिर तरुण की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि अब जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन देखना यही होगा कि किस तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ती है। चूंकि एक तरफ लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही थी, कुछ अवैध हिस्सों को वहां पर तोड़ा गया है, उनको हटाने का काम जरूर किया गया है, लेकिन इन सब के अलावा हिंदू संगठनों की भी ओर से लगातार यही मांग की जा रही है कि जैसा यूपी में एक्शन लिया जाता है वैसा ही दिल्ली में भी एक्शन लिया जाए और फिर जो भी लोग आरोपी हैं, जिन लोगों ने तरुण पर हमला किया था, रॉड से हमला किया था, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हत्या की भी धाराएं उनके खिलाफ जोड़ी जाए। ये लगातार मांग हिंदू संगठनों की ओर से की जा रही है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने ये कहा है कि सभी को न्याय जरूर मिलेगा और जिन लोगों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, तरुण की मौत में जो लोग भी शामिल हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। हरीश, आज आपके इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है आरोपियों के घर पे, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बहुत सटीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा संतुष्टि मिल रही है। बाकी और भी इनके ऐसे घर है जो अवैध तरीके से है और इलीगल इनका काम है। पानी की सप्लाई इनकी ज्यादातर पानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरी बात, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए दिन डॉगियों पे, कुत्तों पे तेजाब फेंकते रहते हैं। इन्होंने बस इतना गंद मचा रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी रेखा गुप्ता जी से कि इन पे जल्द से जल्द और कार्रवाई की जाए इन पे, और इनके और भी जो घर है उनको भी जमी दोष किया जाए। होली के दिन जो घटना हुई उसके बाद डर का माहौल होगा लोगों के बीच में। हाँ जी। क्या आज उस डर के माहौल पे थोड़ी राहत है आप लोगों के अंदर? जी बिल्कुल है, बट अभी जब तक है ना दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, हम तो चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर किया जाए। योगी जैसा कानून चाहिए हमें और उनका इनकाउंटर किया जाए, तब जाके हमारे को संतुष्टि मिलेगी। अभी कोई संतुष्टि ना है हमें, तो बस इतना ही हम बोल सकते हैं। ठीक। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।